और ये सोच सोच के ही इंसान तड़पता रहेगा और उसको वो सब बातें याद आएंगी। अरे मैं चर्च गया था, मुझे यीशु का वचन सुनाया गया था, पर मैं अपने घमंड में था, मैंने इनकार कर दिया। मैंने बोला रखो अपने यीशु को, मुझे चाहिए नहीं तुम्हारा यीशु। और उस समय दुष्ट आत्माएं उन लोगों को और ज़्यादा तंग करेंगी जिन्होंने यीशु को ठुकराया। वो बोलेंगे अरे तू तो यीशु वाला है, हाँ तू तो उद्धार पाके भी तूने खो दिया, चल। वो दुगने दंड के योग्य होंगे। इसीलिए बाइबल में लिखा है, चलो जी हम कई बार यहाँ पर इंसान क्राइम करता है तो 10 साल की उम्र कैद हो जाती है, 15 साल की उम्र कैद हो जाती है, फिर भी एक उम्मीद होती है कि 15 साल बाद तो मैं अपने परिवार को मिल लूंगा, 10 साल बाद तो मैं छूट जाऊंगा सजा से। लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहां पे कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। हालेलुया, कोई उम्मीद नहीं। और ये सोच सोच के ही इंसान तड़पता रहेगा और उसको वो सब बातें याद आएंगी। अरे मैं चर्च गया था, मुझे यीशु का वचन सुनाया गया था, पर मैं अपने घमंड में था, मैंने इनकार कर दिया। मैंने बोला रखो अपने यीशु को, मुझे चाहिए नहीं तुम्हारा यीशु। और उस समय दुष्ट आत्माएं उन लोगों को और ज़्यादा तंग करेंगी जिन्होंने यीशु को ठुकराया। वो बोलेंगे अरे तू तो यीशु वाला है, हाँ तू तो उद्धार पाके भी तूने खो दिया, चल। वो दुगने दंड के योग्य होंगे। इसीलिए बाइबल में लिखा है, धरती के ऊपर आसमान के नीचे एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा इंसान अपने पापों से मुक्ति पा सकता है, उद्धार पा सकता है, और वो नाम है यीशु नाम। इसीलिए यीशु नाम को चुप कराने के लिए लोग बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं। अरे बंद करो। नरक किसके लिए बनाया गया है? एक वचन निकालेंगे, मत्ती 25 उसका 41। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। शैतान और उसके दूत, नरक प्रभु ने इंसान के लिए नहीं बनाया, लेकिन जो लोग प्रभु के पीछे ना चल के शैतान के पीछे चलेंगे, उसकी बातों को मानेंगे, उसके काम करेंगे, तो वो भी उनके पीछे ही जाएंगे। पर प्रभु कहता है कि नरक जो है, पढ़ेंगे आखिरी लाइन, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। वो आग जो है, आग की जो झील है, वो किसके लिए तैयार की गई है? शैतान और उसके दूतों के लिए नरक तैयार किया गया। नरक है वो किसके लिए तैयार किया गया है? शैतान और उसके दूतों के लिए। जब हम परमेश्वर के वचन की नहीं सुनते, प्रभु ने इसीलिए लिखा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर प्रभु के मुख से निकले हुए हर वचन के द्वारा जीवित रहेगा। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, इस पे चलेंगे, आप सदा काल तक जीवित रहेंगे प्रभु के साथ। दूसरी मृत्यु, और जिस किसी का नाम यीशु के जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, वो सब इस आग की झील में डाल दिए जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जब इस धरती पर एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराकर नया जन्म पाता है तो स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है। आप जानते हैं, जब धरती पर एक व्यक्ति अपना मन फिराता है पापों से और यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो बाइबल कहती है स्वर्ग में दूत नाचते हैं। हालेलुया, नया जन्म। इसीलिए यीशु खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। यीशु प्रचार करता था स्वर्ग के राज्य के विषय में। यीशु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। लेकिन आज मैं देखती हूँ कई बार लोग इसी 70 साल के जीवन के लिए, इसीलिए बाइबल में लिखा है जब लोगों का ध्यान इसी जीवन में होगा तो अंत के दिनों में मैं झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक जो इसी जीवन के लिए तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करेंगे, इसी जीवन के लिए मैं तुम्हें उलझा के रख देंगे। हाँ, उनका वो फोकस
किस पे कराएंगे? अनंत काल के जीवन पे नहीं, इसी जीवन पे। और तुम्हारी जेब में पैसे आ गए, कोई यीशु के आगमन की तैयारी नहीं, कोई नरक स्वर्ग के बारे में प्रचार नहीं। पैसा आ रहा है, बच्चा आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसे भरमाने वाले दुनिया में आपको बहुत मिलेंगे अभी तो बहुत। और दुनिया ज्यादातर आज अनंत काल का जीवन नहीं, आज क्या है, रुपया चाहिए, 70 साल की ऐश चाहिए, उसके बाद भले नरक में चले जाए। इसी 70 साल की लाइफ के ऊपर आपका फोकस, कोई इटर्नल लाइफ नहीं। और उसके बाद ऐसे ही भविष्यवक्ता, ऐसे ही लोग नरक में जाएंगे और कलीसिया भी ऐसी जगहों पे चली जाएगी, जबकि यीशु ने आपको अनंत काल का जीवन पाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। इसीलिए परख की आत्मा, प्रभु मुझे परख की आत्मा दे। आज जादू टोने कलीसियाओं में डिमोनिक चीजें घुस आई हैं, क्योंकि वहां पर सत्य का प्रचार नहीं हो रहा, वहां पे मनुष्यों को लुभाने वाली बातों का प्रचार हो रहा है। इंसान कैसे खुश रहेंगे आप जानते नहीं। ऐसी ऐसी कलीसियाएं हैं बाहर फॉरेन में, जहाँ पे सत्य का प्रचार नहीं, जहाँ पे गंदी चीजें दिखाई जाती हैं, जहाँ पे उनके मनोरंजन की चीजें दिखाई जाती हैं, ताकि कलीसियाएं बनी रहें जो अनंत काल की दौड़ में हैं। मुझे वो लोग चाहिए जो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, पैसे के पीछे नहीं। हालेलुया। प्रभु थोड़े देना, पर उतने देना जो अनंत काल तक, एंड तक बने रहें। पर वो जीवन जो इटर्नल है, जो करोड़ों साल, अरबों साल का, जो कभी ना खत्म होने वाला जीवन है, वो कहाँ पे बिताओगे? कितने भी दुनिया का धन तुम्हारे पास क्यों ना है, वही 60-70 साल का जीवन है तुम्हारे पास। इसी जीवन में आशा रखे। यीशु क्या देने आया? मेरे बेटे, अनंत काल मेरे साथ रहेगा। जिस सोने की सड़कों पे मैं चलूंगा, उस पे तू भी चलेगा। जहां मैं रहूंगा, वहां तू भी रहेगा। यीशु मसीह जल्द आ रहा है न्याय करने के लिए। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। हालेलुया। क्या लिखा है? जैसे एक बार मरना, उसके बाद न्याय का दिन, उसके बाद न्याय के दिन क्या होगा? तुमने जो काम करे हैं वही, ये नरक में जाओगे। प्रभु बोलेगा, हे श्रापित लोगों, इधर चले जाओ। और जो लोग प्रभु के वचन से इस जीवन में कुछ मिले ना मिले, यीशु मसीह के साथ चलना, प्रभु कहेगा, मेरे धन्य लोगों, मेरे दाहिनी ओर बैठो आके। हालेलुया। लाजर को क्या मिला था इस दुनिया में? भिखारी था, बीमार था, जख्म थे शरीर के ऊपर। धनी व्यक्ति की मेज से जो चूर चार कुत्तों को डालते थे, वो खा के जिंदा था। और जब मरा तो कौन लेने आया? स्वर्गदूत लेने आए। और बाइबल में लिखा है, जब धनी व्यक्ति गाड़ा गया, नाम भी नहीं है धनी व्यक्ति का, नाम भी नहीं है धनी व्यक्ति का, बस धनी व्यक्ति लिख दिया। लेकिन लाजर का नाम आज दुनिया जानती है, और कहाँ है ये भी जानते हैं हम आज। और जब धनी व्यक्ति बना, नरक में डाल। इस दुनिया का कुछ मिले ना मिले, प्रभु ने कहा, तेरा पिता बैठा है, तुझे खाने पहनने को चाहिए, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें दे देगा। बता रही हूँ, नरक मजाक नहीं है। और आज भी बहुत से लोग अपने घमंड के कारण स्वर्ग से निकाल दिए जाएंगे। जब हम घमंड में आके प्रभु के वचन का इनकार करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का विरोध करते हैं, तो हम घमंडी हैं। और घमंडी की स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। हालेलुया। यीशु स्वर्ग छोड़कर आया मनुष्य को स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए, फ्लैश लाइट दिखाने के लिए कि ये रास्ता जाता है स्वर्ग में, इस पे चल। इसीलिए आज यीशु ने कहा, मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने आया, मैं तुम्हें अबंडेंस लाइफ देने आया, इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन देने के लिए आया हूँ। लेकिन बाइबल में लिखा है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है वो सदा बना रहेगा। और कुछ लोगों के लिए कितना ही प्रभु कर दे, वो उतना ही और आगे लिस्ट लेके आएंगे प्रभु के पास। संतुष्टि नहीं है, अभी इतना चाहिए, इतना आ गया, अभी उतना और चाहिए, उतना आ जाएगा, फिर उतना और चाहिए, बढ़ती ही जाती है। प्रभु में फोकस ही नहीं है प्रभु की ओर। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं आज? तो अपना फोकस कहाँ पे रखो? नरक जाने के लिए? हाँ,
स्वर्ग पे आज एक मैंने बोला था आपको अगली बार, पिछली बार मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, तो मैं चाहती हूँ वो वीडियो हम देखेंगे आज। टाइम है अभी थोड़ा, मैं चाहती हूँ वो वीडियो लगाएंगे, कैसे एक व्यक्ति जब मरा तो नरक में गया, और एक नहीं हजारों लोग नरक का दर्शन करके आए। यीशु क्यों लेके जाता है? ताकि वो आके बता सके कि नरक रियल है। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।